नमस्कार, आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। मैं हूं श्वेता सिंह और हमारे साथ वेदांताचार्य स्वामी सर्वानंद जी हैं, जो ढेरों उपाय हमें आज दीपावली के पर्व पर बताएंगे। जी। श्वेता, सबसे पहले तो मैं जीवन के लिए जगमग ज्योत जले जीवन में, शुभ हो तुम्हें दिवाली, लक्ष्मी सदा सहाय तुम्हें, घर में हो खुशहाली। ये खुशहाली के लिए ये इतना बड़ा पर्व, इतना बड़ा त्योहार आपके जीवन में आया हुआ है। इसलिए लक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी का सौभाग्य, लक्ष्मी की दया आपके घर पर कैसे हो, आपका घर सुगंधित हो, सुवासित हो, स्वच्छ हो और धन से भरपूर हो। धन से भरपूर इसलिए इस त्योहार पर कुछ कुरीतियां हैं, उनको तो त्याग कर ही देना चाहिए और अपनी सुसंस्कृति है उसको ग्रहण करना चाहिए। जी, हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने का दिन है दियों का त्योहार दिवाली। धन दौलत से घर भरने का दिन है दिवाली। बुधवार की ये दिवाली भक्तों की किस्मत चमका सकती है। बस करने होंगे कुछ उपाय, कुछ खास टोटके जो आपकी जिंदगी में ला सकती हैं, खुशियों का भंडार भर सकती हैं आपकी खाली तिजोरी। वो उपाय हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं क्यों खास है ये दिवाली। बुरे ग्रह हो जाएंगे शांत, जादू टोने का असर होगा खत्म, अकाल मृत्यु का टलेगा भय, दरिद्रता का हो जाएगा नाश। दीपावली पर 7 अचूक उपाय, खुशहाली से घर भर जाए। दिवाली रोशनी का पर्व, दरिद्रता भगाने का पर्व, बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व, न सिर्फ बाहरी बुराइयों को दूर करने का पर्व, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों को, मुश्किलों को बाहर निकाल फेंकने का दिन है ये वो मौका है जब आप ग्रहों के असर को भी कर सकते हैं बेअसर। विशेषकर इस बार की दिवाली को अत्यंत शुभ माना जा रहा है, क्योंकि दिवाली पर इस बार कई मुख्य ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र व शनि की स्थितियां काफी अनुकूल हैं और सबके लिए अच्छे संकेत लेकर आ रही हैं। वैसे भी दिवाली की रात को काल रात्रि माना जाता है। तंत्र शास्त्र व ज्योतिष के अनुसार इस दिन की गई पूजा अद्भुत लाभ देने वाली होती है, बशर्ते पूजा सही तरीके और सही समय पर की जाए। और इस बार दिवाली पर जिस तरह के ग्रह योग बन रहे हैं, उसमें तो छोटे छोटे उपाय करना भी बहुत लाभ दे सकता है। इस दिवाली सिद्ध की गई छोटी छोटी वस्तुएं आपके साल भर काम आएंगी। ये वस्तुएं न केवल आपको संपन्नता दिलाएंगी, बल्कि आपके परिवार के सभी लोगों को नजर, टोने टोटकों, दुर्घटनाओं और अकाल मृत्यु से भी बचाएंगी। तो तैयार रहें आप इस दिवाली की रात, जब आप कुछ खास उपाय कर अपने सारे दुखों तकलीफों को रोशनी में जलाकर उसे कर सकते हैं खाक। आज तक ब्यूरो। तो आइए बिना देर किए हुए हम वो उपाय जान लेते हैं। स्वामी जी, कैसे बरसे धन? श्वेता, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति को आप नारायण लक्ष्मी, उनके पीछे एक लक्ष्मी नारायण का चित्र रखें और भगवान के सामने धूप जलाएं। मिश्री के खिलौने, मिठाई भगवान को समर्पित करें और ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का 11 माला का जाप करें। और ये जाप करने के बाद आप उनको पूजा में चढ़ाए गए चांदी के सिक्के पर स्वास्तिक बनाएं। सिक्के को पूजा के बाद अपने तिजोरी में रख दें। निश्चित है आपकी तिजोरी धन से भरी रहेगी, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। जी आचार्यवर, अगर व्यापार को चमकाने का कोई उपाय हो तो वो क्या हो? देखिए श्वेता, दुनिया में बिना व्यापार के धन नहीं आता और व्यापार ही धन का स्रोत है, धन का झरना है। तो व्यापार के स्थल पर जहां आप व्यापार पूजा कर रहे हैं, तो गणेश लक्ष्मी को रख करके पंचामृत से अभिषेक करें। लाल वस्त्र पर सिंदूर से स्वस्तिक बना करके चढ़ाएं। बेलपत्र, सफेद आक का फूल, लाल चंदन चढ़ाएं और मंत्र बोलें, ओम श्रीम श्रीम ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै महालक्ष्मी देव्यै नमः।
ओम श्रीम श्रीम ललिता महात्रिपुर सुंदर्यै महालक्ष्मी देव्यै नमः। इस मंत्र की 5 माला जाप कर लें और बेल पत्र, सफेद आग का फूल, जनेऊ लाल वस्त्र में बांधें और इसको अपनी तिजोरी में जहां से आप व्यापार चला रहे हैं रख दें। निश्चित है आपका व्यापार दिनों दिन रात चौगुना बढ़ता चला जाएगा। दीपावली हम कहते हैं हम पूजन करते हैं लक्ष्मी जी की ताकि धन आए हमारे पास, लक्ष्मी जी की पूजा इसीलिए करते हैं। तो ऋण से अगर मुक्ति हम चाहें तो क्या कोई उपाय है? देखिए श्वेता, जीवन में एक तो रोग सबसे बड़ा दुख है और ऋण भी तीसरा दुख है। इतना बड़ा किसी के जीवन में ऋण है, उस ऋण को दूर करने के लिए आप लक्ष्मी गणेश को वहां रखें और सफेद चंदन और भस्म लगाएं, पीला वस्त्र, बेलपत्र, जनेऊ, पीले फूल चढ़ाएं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी देव्यै नमः। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी देव्यै नमः का जाप करें। पीले वस्त्र में बेलपत्र, जनेऊ, पीले पुष्प बांध करके पूजा स्थल पर रखें और आप उसको दूसरे दिन अपने घर में, घर की तिजोरी में, घर के कोषागार में रख दें तो निश्चित है आपके ऊपर से ऋण मुक्त हो जाएगा। जी, ऋण से तो मुक्त हो गए जी, आधा तनाव तो वहां चला गया जी, पर बाकी चीजों का भी अगर तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है तो उस तनाव से मुक्ति क्या मिल सकती है? देखिए श्वेता, तुमने इतना अच्छा प्रश्न किया। ये तनाव, टेंशन, डिप्रेशन ये बहुत बढ़ गया। इसके लिए स्कंद पुराण में लिखा है, किम किम दुखम दनुज दलिनी क्षीयते ना स्मृतायाम काकः कीर्ति कुल कमलिनी ख्याप्यते नास्तुतायाम काकः सिद्धि सुर वर्णते प्राप्यते नार्चितायाम कम कम योगम त्वयि न चिनुते चित्तमालाम बतायाम। तो लक्ष्मी गणेश के सामने लाल पुष्प, तुलसी की माला चढ़ाएं और सफेद तिल हाथ में लें और नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 माला जाप करें। तुलसी या कमल गट्टे की माला सफेद वस्त्र में बांधें, वस्त्र को अपने बेडरूम में रखें। ये नमो भगवते वासुदेवाय गोपियों को राधा रानी ने, जो कृष्ण का वैभव राधा है, इसलिए राधा ने कहा तुम तनाव में मत आओ, इस मंत्र को करो तो निश्चित तुम्हारा तनाव चला जाएगा, टेंशन चला जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा। तो दीपावली के मौके पर वेदांताचार्य स्वामी सर्वानंद हमें बता रहे हैं वो 7 उपाय जिससे आपकी दीपावली और भी शुभ और भी खुशहाल हो जाएगी। अलग अलग उपाय अभी तक बताए हैं, लेकिन सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए क्या उपाय? श्वेता, जीवन में अगर पति पत्नी दोनों सुखी हैं तो कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। जिसके घर में पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग है, कहते हैं यूनिटी, अंडरस्टैंडिंग एंड जीवन में लव, तीनों चीजों का जब सम्मिलन होता है, त्रिकोण के तीनों भुजों का एक योग बनता है, तभी घर में सुख, समृद्धि, संतान, ये सब कुछ ठीक चलता है। अगर पति अपने ईगो पर टिका हुआ है तो पत्नी डाउन हो जाएगी, वो डिप्रेशन में चली जाएगी। पत्नी अपनी समर्पण करके आई है तो उसका भी भाव रखो, ये ना समझो कि ये तो मेरी पत्नी है। आप जैसे प्रेमिका के साथ आप बड़े प्यार से बोलते हैं हनी स्वीटी, लेकिन पत्नी को ऐसे समझते हैं जैसे मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो पति पत्नी का जीवन लिखा है दुर्गा सप्तशती में, पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी। पत्नी का जिसने, आप देखें जितने भी त्योहार हमारे होते हैं स्त्रियों से जुड़े हुए थे। देखिए आप पहले नवरात्र में नारियां, विद्या समस्ता तब देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि कया पूरित मम ऐतत। जिसने नारी का आदर नहीं किया, जिसने अपनी बहन का आदर नहीं किया, जिसने अपनी मां का आदर नहीं किया, वो कभी पत्नी का आदर नहीं कर सकता। तो पत्नी के आदर के लिए पति पत्नी दोनों का सम्मिलन जब ठीक हो जाता है, जिसके घर में गुरु का प्रवेश होता है, गुरु सच्ची शिक्षा देता है, पति पत्नी रास्ते पे चलते हैं तो बच्चे उनके बहुत अच्छे बढ़ जाते हैं। उसके लिए इनको आज करना चाहिए कि लक्ष्मी गणेश को दूध से, गुलाब जल से, केवड़ा जल से, पंचामृत से उनका स्नान कराएं और पीला जनेऊ, पीला चंदन, हल्दी आपको मालूम सौभाग्य, इसलिए हमारे यहाँ नारी का हल्दी की जाती है, दूल्हे के भी हल्दी की जाती है। बेलपत्र अर्पित करें और मां को लाल चुनरी चढ़ाएं। पति पत्नी मिलकर के 2 घी के दिए जलाएं और मंत्र बोलें, ओम अर्धनारीश्वराय नमः, ओम अर्धनारीश्वराय नमः। ये 11 माला का जाप करें।
पूजन सामग्री को चुनरी में बांध करके अपने बेडरूम में रख लें। निश्चित है इनके जीवन में कभी डिप्रेशन नहीं आएगा और दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा बना रहेगा। इसके लिए मैं कहता हूं कि जीवन में विद्या प्रदान समये सरदेन्दु शुभ्राम, लक्ष्मी प्रदान समये नव विद्रुभाभाम, विद्वेष वर्ग विषये तु तमाल नीलाम, त्वाम निर्गुणाम परशिवाम शरणम प्रपद्ये। जहां पति पत्नी का सुख है श्वेता, वहां पर कहते हैं नीरस जीवन कहो न भैया, जीवन रस की धार है, इस बहती संस्कृति का ये सपना संसार है। जीवन नहीं है आना जाना, जीवन है रुक जाना, एक हाथ में ज्ञान ज्योति हो, एक हाथ में हो श्रद्धा जल, आग लगाने आग बुझाने में हो किंतु कला का कौशल। ये दाम्पत्य जीवन जब चलता है तो बहुत खुशियां ला देता है। जी अब बिगड़े काम अगर बनाने हो स्वामी श्वेता, जीवन में जहां आपको सुख मिलता है वहां दुख भी मिल जाता है। जहां आप अच्छा काम करने जाते हैं कभी कभी काम बिगड़ जाते हैं। तो ये ऐसा पर्व आया है लक्ष्मी का जो जिसको महाकाल कहते हैं, जिसको महारात्रि कहते हैं। तो लक्ष्मी गणेश का जो लक्ष्मी गणेश आपने रखे अपने सिंहासन पर, उनको फूलों की माला, जैसे कि आपको बहुत अच्छे हाइबिस्कस का मिल जाए या किसी ऑर्किड का माला, अच्छी से महंगी माला चढ़ा करके 6 घी के दिए जलाएं और मंत्र बोलें ओम बम बटुकाय गम गणपतये नमः। ये मंत्र को देखें, ओम बम बटुकाय गम गणपतये नमः, क्योंकि बटुक आपके संपूर्ण बिगड़े हुए काम को बनाने वाले हैं और गणेश उसके ऊपर आपको रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं। इसलिए इस मंत्र की 11 माला जाप करें। चढ़ाई गई माला को किसी वस्त्र में बांध करके पूजा स्थल पर रख दें और ये आपका जहां पवित्र पूजा स्थल है वहां पर रखा रहेगा। निश्चित है आपके जीवन में जो काम करने जा रहे हैं वो पॉजिटिव ही जाएगा, सकारात्मक ही जाएगा, नकारात्मक नहीं होगा, बिगड़ेगा नहीं। ये भगवान की भगवती जगदम्बा की गारंटी। खुशियों से घर भरने के लिए दीपावली के मौके पर 7 अचूक उपाय हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी जी, अकाल मृत्यु का योग कैसे कटेगा? देखो श्वेता, अकाल मृत्यु एक्सीडेंटल डेथ इतनी विचित्र है कि पिता के सामने पुत्र चला जाए, पत्नी के सामने कुछ जो भी, तो उसके बाद पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसको बचाने के लिए लक्ष्मी गणेश का पंचामृत से अभिषेक करें, सफेद चंदन जनेऊ भस्म पुष्प बिल्वपत्र चढ़ाएं और सफेद तिल डाल करके 5 घी के दिए जलाएं और मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप करते हुए 21 माला जप करें। चढ़ाई गई सामग्री को कपड़े में बांध करके कपड़े को अंदर की तरफ दरवाजे, जहां से आप अंदर घुसते दरवाजे के साथ में लटका दें। निश्चित है आपके घर में, आपके परिवार में एक्सीडेंटल डेथ, अकाल मृत्यु नहीं आएगी। ये लक्ष्मी जी का वरदान होगा, क्योंकि कहा है कि जब भगवती वरदान देती है तो उसमें यही कहा, प्रभो संभो दीनम विहित शरणम तब चरणयो भवारण्यादस्मात् विषम विषयात् सर्वभयदात् समुद्धृतो श्रद्धा विधुरमपि बद्धा दर करम दया दृष्टिया पश्यन निज तनय मात्मी कुरुशिवो। सभी आज तक के देखने वाले दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी जी पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।